हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसमें हम भैया दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका कि अवसादित चट्टान क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में जिक्र करना है। यानी अवसादित चट्टानों के बारे में, उनके प्रकार और उनकी विशेषताओं का उल्लेख हमें इस वीडियो में करना है। और एक बात, यह जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए लिखा गया है अवसादित चट्टान क्या होती है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखा गया है विभिन्न आकार एवं प्रकार के अवसादों का परतों के रूप में जमाव होने से कालांतर में अवसादित चट्टानों का निर्माण होता है। यानी भैया एक लंबे समय से जो तमाम आकार प्रकार के जो अवसाद होते हैं, जब वो परतों के रूप में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, देख ले जाएंगे फिर से एक बार देख लेते हैं कि भैया विभिन्न आकार एवं प्रकार के अवसादों का परतों के रूप में जमाव होने से, ठीक है ना, कालांतर में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि भैया बहुत लंबे समय तक जो है, जो तमाम प्रकार के अवसाद होते हैं, जब वो परत दर परत के रूप में जमा होते रहते हैं, उससे ही भैया क्या होती है, आपके अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं, अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। भैया जो अवसादी चट्टानें हैं ये परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें जो हैं अवसादी चट्टानें होती हैं। भैया धरातल पे जो अधिकांश चट्टानें देखने को मिलती हैं, वो उनमें से ज़्यादा कौन सी होंगी भैया, आपका अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये चट्टानें संगठित, असंगठित अथवा ढीली किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। भैया जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं वो संगठित, असंगठित या फिर ढीली या फिर किसी भी प्रकार की चट्टानें हो सकती हैं। इन चट्टानों की परतों के बीच में, ठीक है ना, इन चट्टानों के परतों के बीच अत्यधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं। भैया जो अवसादी चट्टानें हैं इनके परतों के बीच में क्या होता है, अधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं, इसीलिए इनमें जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भैया इसी वजह से इन चट्टानों में जो जीवाश्म होते हैं वो अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इसी कारण यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयले के भंडार होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। भैया यही कारण है कि यहाँ पर जो है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला वगैरह होने की, इनके भंडार होने की, इनके खाने होने की जो है संभावना सबसे ज़्यादा मिलती है आपको अवसादी चट्टानों में। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर वीडियो में कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी वीडियो पड़े सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और अपने इन्फॉर्मेशन से आप जो है वंचित ना रह जाएं। ठीक है ना, इस वजह से हम कहते हैं आपको भैया सेलेक्ट करने के लिए, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि भैया पृथ्वी के भूपृष्ठ के, ठीक है ना, पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इनका केवल 5% ही योगदान है। भैया पृथ्वी के भूभाग पर अगर देखा जाए, भूपृष्ठ पर देखा जाए तो लगभग 75% जो है चट्टानें देखने को मिलती हैं अवसादी चट्टानें, लेकिन भूपृष्ठ के बनावट में इनका योगदान केवल 5% ही देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया, अवसादी चट्टानों के प्रकार। ठीक है ना, तो लिखा गया है निर्माण पद्धति के आधार पर
अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण जो है 3 समूहों में किया जा सकता है। भैया निर्माण पद्धति के आधार पर जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से 3 भाग हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, लिखा गया भैया यांत्रिकी रूप से निर्मित जो है अवसादी चट्टानें। पहला क्या है, यांत्रिकी रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें। तो लिखा गया है इनमें जो है भैया बलुकास्म, ठीक है ना, पिंड शिलाशैल, विमृदा आदि चट्टानें जो हैं इनको शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें जो होती हैं इसमें इसके अंतर्गत खड़िया ना, गीजराइट, चूना पत्थर, कोयला आदि जाते हैं। किसके अंतर्गत, कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है कि भैया इसमें नमक की चट्टान, ठीक है ना, श्रृंग प्रस्तर, पोटास, हेलाइट आदि चट्टानें जो हैं इसमें इनको शामिल किया जाता है। ये तो भैया रहा उसका प्रकार, किसका, अवसादी चट्टानों का। अब ध्यान दें, अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो यहाँ से कई लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न आपके बन सकते हैं। जैसे अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, एक पहला प्रश्न बन सकता है, अवसादी चट्टानों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी अवसादी चट्टानों के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। और आपका बन सकता है भैया कि अवसादी चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब भैया हम देख लेते हैं विशेषताएं, यानी अवसादी चट्टानों की क्या है विशेषताएं, इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहली विशेषता दी गई है कि ये चट्टानें अधिकांशतः भैया परतदार रूप में पाई जाती हैं। जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं वो अधिकांश अगर देखा जाए तो भैया परतदार रूप में, यानी परतदार रूप में ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। दूसरी विशेषता क्या है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं को जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें खनिज तेल की उपस्थिति भी पाई जाती है। भैया कह रहा है जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म जो हैं भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिनमें खनिज तेल की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। ये भी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच, ठीक है ना, अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश चट्टान की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। क्या कह रहा है भैया कि 2 ना अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच अगर आपका प्रवेश चट्टान की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति हो जाती है। वहाँ आपको खनिज तेल देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं, संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। अब बात करते हैं भैया हम कि अप्रवेश चट्टानें क्या होती हैं और प्रवेश चट्टानें क्या होती हैं। ऐसी चट्टानें जिनमें भैया छिद्र नहीं पाए जाते हैं, जिनमें दरारें नहीं होती हैं, मतलब जिनके आर पार पानी जो है नहीं जा सकता है, जिनमें से रिस करके पानी नीचे या ऊपर नहीं जा सकता है, जिनके अंदर से पानी आर पार नहीं हो सकता है, उनको हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, आपका अप्रवेश, क्या, अप्रवेश चट्टान या फिर विभेदी चट्टान भी या फिर अवैध चट्टान भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका प्रवेश चट्टान, इसको हम बोलते हैं पारगम्य चट्टान, मतलब ऐसे चट्टानें जिनमें छिद्र या दरारें पाई जाती हैं, जिनमें से हो करके पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो वही कह रहा है कि भैया आपका अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच अगर प्रवेश चट्टानों की जो परतें आ जाती हैं तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर खनिज तेल आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा जो है स्थिति यहाँ बन जाती है उसको देखने की, ठीक है। आगे क्या कह रहा है,
बलुका पत्थर पर बलुका पत्थर जो है एक परतदार चट्टान है, क्योंकि इसका निर्माण पानी के नीचे होता है। भैया जो बलुका पत्थर है वह कैसी चट्टान है? परतदार चट्टान है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अगली विशेषता हम देख लेते हैं। चौथी विशेषता क्या कह रहा है कि इन चट्टानों से फास्फेट, कोयला, पीट, बलुका पत्थर, ठीक है ना, आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। किन चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से, ठीक है ना। एक खनिज आपको देखने को मिलते हैं, वहां से प्राप्त होते हैं। आगे क्या कह रहा है? दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। क्या कह रहा है कि भैया जो दामोदर नदी है, महानदी जो है, या फिर गोदावरी नदी जो है, इनके बेसिन के जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। एक खास बात है, एक विशेषता है इनकी। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट आपका है छठा पॉइंट कि भैया ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। ये चट्टानें जो होती हैं बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं, जैसे कि आपका जिप्सम, खड़िया, चीका मिट्टी, ठीक है ना, नमक आदि अवसादी और आदि जो है प्रमुख अवसादी शैलें हैं या फिर अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। अगला सातवां पॉइंट क्या कह रहा है कि ग्लेशियर के अपरदन से भी अवसादी चट्टानें बनती हैं। यानी ग्लेशियर का जो अपरदन होता है वहाँ से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि आपका जो हिमोड़, जिसको मोरोन कहते हैं आप, मोरेन कहते हैं, इसी तरह की चट्टान है। अगला देख लेते हैं, अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता कह रहा है कि भैया आगरा का जो लाल किला और दिल्ली का जो लाल किला है, ठीक है ना, ये बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ही जो है भैया बने हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम विशेषता में नहीं रख सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। अगर चाहिए तो आप इसको लिख भी सकते हैं, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। और प्लस जीके जीएस के लिए काफ़ी बढ़िया पॉइंट आपका ये मिल रहा है आपको, ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको क्लियर हो गई है, चीज़ें समझ में आई हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।